जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहन जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को के साथ साथ सर्व समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जोरदार ताली बजाकर खैर मकदम करें बहन कुमारी मायावती जी का। इसी के साथ साथ मैं यहां हमारे प्रजापति समाज से, जैसे भूलाराम प्रजापति और देवेश प्रजापति जी के साथ साथ जो दारा सिंह प्रजापति लोकसभा के प्रभार प्रत्याशी हैं, और उनके साथ साथ ब्रजेंद्र चौधरी विजेंद्र जी एक सप्रेम घेट मुकुट देकर, सोने का मुकुट देकर स्वागत कर रहे हैं बहन जी का, और पुष्पंकर पाल जी, सब लोग हमारे बीच में स्वागत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी तुम संघर्ष करो। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। हमारे बीच में हम सबकी नेता माननीय बहन जी से हम गुजारिश करेंगे अदब के साथ इस जन समूह को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय बहन जी, मैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। बीएसपी के इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले श्री दारा सिंह प्रजापति जी व इसके साथ ही दूसरी सीट बिजनौर लोकसभा की सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह जी, इन दोनों के समर्थन में आप इन पार्टी के इन दोनों उम्मीदवारों के समर्थन में आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी
तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर आप सब लोगों के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने इस चुनाव में भी टिकट बंटवारे के मामले में यहाँ सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है, जिनको जिताने में यहाँ पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि जब पार्टी बनी थी और पश्चिमी यूपी में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, तो शुरू में खास तौर से पश्चिमी यूपी के लोग और पश्चिमी यूपी में जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो ये प्रचार करते थे कि बहुजन समाज पार्टी ये अपर कास्ट के खिलाफ है, और खासकर आपके मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके में तो खुल्लम खुल्ला ये प्रचार करते थे कि बीएसपी जाटों के खिलाफ है, ये प्रचार होता था। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तब से लेकर और 4 बार मेरे नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी है, हमने पश्चिमी यूपी में खासकर आपके मुजफ्फरनगर जिले में हमने कोई भी दंगा फसाद आदि नहीं होने दिया। हमने यहाँ कोई भी आपस में जातीय संघर्ष नहीं होने दिया है, सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होने दिया है। सपा जब पावर में थी तो यहाँ जो बरसों से जाटों में और मुस्लिम समाज के लोगों में जो भाईचारा पैदा था, तो सपा की सरकार में उस भाईचारे को तोड़ा गया। यहाँ जाट समाज और मुस्लिम समाज इन दोनों को आपस में लड़ाया गया, नफरत पैदा की गई, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज और चौधरी समाज को, जाट समाज को ये ना लगे कि हमारी किसी की उपेक्षा की गई है, तो हमने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा। हमने यहाँ से अति पिछड़े वर्ग को टिकट दिया, प्रजापति समाज से अति पिछड़े वर्ग को मुजफ्फरनगर से, और जो बिजनौर लोकसभा की सीट है उसकी कुछ सीटें आपके मुजफ्फरनगर जिले में आती हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमने भाईचारा पैदा किया था मुस्लिम समाज में और जाट समाज में, उसको कायम करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, तो हमने यहाँ से बिजनौर लोकसभा की सीट से हमने चौधरी विजेंद्र सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हमने मुजफ्फरनगर जिले के मुस्लिम समाज के लोगों की उपेक्षा नहीं की है, उनका भी पूरा ध्यान रखा राजनीति में। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी सपा सरकार के समय से मुस्लिम और जाट समाज में, तो मुस्लिम समाज के लोग कोई जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग को हमें चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। मैं इनको मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी, मैं श्री धारा सिंह प्रजापति को मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी, यहाँ से
हमारी पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम को मौका मिले, लेकिन यही मुस्लिम बहुत डरे हुए थे कि दूसरी पार्टी से जाट बिरादरी के लोग आ रहे हैं तो कहीं चुनाव में दंगा ना हो जाए, बहुत डरे हुए थे। तो उसको ध्यान में रखकर तो मैंने श्री धारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर से खड़ा किया, लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर जिले से हमने मौलाना जमील अहमद कासमी जो मीरापुर से बीएसपी से विधायक रहे, तो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो मैंने उनको आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से ही उत्तराखंड में एकदम लगी हरिद्वार लोकसभा की सीट है, तो मैंने इनको फिर मौलाना जी को चुनाव के मैदान में वहां से उतारा है। अब वो हरिद्वार से चुनाव जीत के जाएंगे तो समझ लो वो अकेले हरिद्वार ही नहीं, आप लोगों को लगेगा कि वो मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, तो वो दोनों जगह के वो मेंबर पार्लियामेंट एक तरीके से आपके सामने वो रिप्रेजेंट करेंगे मतलब। तो इसलिए हमने मुस्लिम समाज का यहाँ नहीं दिया, तो हमने उनको मौका बगल की हरिद्वार लोकसभा की सीट से दिया है। ये भी मैं, और सहारनपुर तो बिल्कुल लगी हुई है, वहां से मौका दिया है। हमने क्षत्रिय समाज को कैराना से टिकट दिया है। तो हमने सर्व समाज का रिजर्व सीट तो शुरू कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमने अति पिछड़े वर्ग को भी पूरा मौका दिया है। तो इसलिए हमने टिकट बंटवारे के मामले में तो इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि सर्व समाज के लोगों को ये लगे कि हमारी अपनी पार्टी है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा के आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाएंगे, अपने क्षेत्र से भी आप लोग बेहतर रिजल्ट लाएंगे। पिछली बार आप लोगों ने बिजनौर लोकसभा की जो सीटें इधर आती है मुजफ्फरनगर में, बीएसपी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजा। इस बार भी आप लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से चौधरी विजेंद्र सिंह को आप लोग जिताकर भेजेंगे। और इसी प्रकार जो हमारे प्रजापति समाज से उम्मीदवार हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, चौधरी समाज के लोग भी, अपर कास्ट समाज के लोग भी, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलितों के साथ ये मिल जाएं, फिर इन दोनों उम्मीदवारों को कोई हराने वाला नहीं है। तो मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग इन दोनों लोकसभा की सीटों को जरूर कामयाब बनाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित व आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर हमें बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों
एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ही ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई अभी हाल ही में बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारे पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये मालूम है कि जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने आपकी हर फसल का उचित दाम दिया और खास तौर से जो गन्ना किसान हैं तो गन्ना किसानों को पूर्व में और वर्तमान में भी अभी भी किसी की पार्टी की सरकार ने इतना रेट नहीं दिया है तो जितना हमारी सरकार ने रेट बढ़ाकर गन्ना किसानों को दिया। और हमने ये नहीं देखा चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, तो इनके हितों का पूरा ध्यान रखा। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा जा सका है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों
व धन्ना सेठों को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यहाँ यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही
सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पश्चिमी यूपी के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, जब पुलिस भर्ती हुई थी मेरी गवर्नमेंट में और भी अन्य विभागों में भर्ती हुई थी, तो हमारे जाट समाज के लोग सोचते थे कि शायद हमारी उपेक्षा की जाएगी। लेकिन जब भर्ती हुई तो हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी निष्ठा से निष्पक्ष तरीके से बिना कोई पैसा लिए हुए तो हमने गरीब बेरोजगार लोगों की भर्ती की और पुलिस में भी काफी बड़ी तादाद में लोगों को हमने पश्चिमी यूपी से भेजा और उसमें जाट समाज के लोगों की भी बड़ी तादाद थी। भर्ती में जाट समाज के जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी हमने अपॉइंट किया बिना किसी पैसे के। पश्चिमी यूपी में अपने जो जाट समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीएसपी की पहली एक ऐसी सरकार है जिसने कोई बिना पैसे के हमारे बच्चों को पुलिस में और अन्य विभागों में भर्ती किया। तो केंद्र में हमारी सरकार बनने पर इसी पैटर्न पर तो गरीब बेरोजगार लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को आप लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की
जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का जरूर हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंटर में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो विशेष ध्यान रखा जाएगा सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी में मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से श्री धारा सिंह प्रजापति को और बिजनौर लोकसभा की सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद हैं तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी प्रभारी व जोन के इंचार्ज आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को मैं पुनः अपील करती हूँ कि वोट पड़ने वाले दिन आप लोगों को अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद। बीएसपी की